आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो, निम्नलिखित पदों में से प्रत्येक की हमें परिभाषा देनी है। और क्या इनके लिए कुछ ऐसे पद हैं जिन्हें परिभाषित करने की आवश्यकता है? वे क्या हैं और आप इन्हें कैसे परिभाषित कर पाएंगे? हम यहाँ पे एक एक करके जिक्र करते हैं। इसमें पहला हमारा क्या दिया हुआ है? समांतर रेखा। पहला है हमारा समांतर रेखा। देखते हैं समांतर रेखा किसे कहते हैं। ठीक है, तो हम जानते हैं कि समांतर रेखाएं वो होती हैं जिनके बीच हमेशा क्या होता है? 0 डिग्री का एंगल बनता है। जैसे अगर हम बात करें, अब मान लेते हैं कि ये क्या हो गया, ये दो रेखा हो गया। एक तो ये हो गया और एक और इसे हम मान लेते हैं, एक ये रेखा हो गया। ठीक है, अब हम यहाँ से डिफाइन करेंगे कि समांतर रेखाएं क्या होती हैं। तो अगर हम बात करें समांतर रेखा का, तो समांतर रेखाएं वो रेखाएं होती हैं जिनके बीच का जो एंगल होता है हमेशा क्या होता है? 0 डिग्री होती है। जैसे अगर हम इस रेखा का बात करें तो इसके बीच का एंगल कितने डिग्री का है? ये 0 डिग्री का है। और समांतर रेखा का एक और खासियत होता है कि दो समांतर रेखाएं एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, अर्थात दो समांतर रेखाएं एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती हैं। तो अगर हम यहाँ देखें तो इस रेखा के बीच का एंगल कितना होगा? हमारा एंगल जो होगा ये हमारा कितना होगा? ये 0 डिग्री होगा। बट अगर यहाँ देखें तो इसके बीच का एंगल क्या होगा? नॉट इक्वल टू 0 डिग्री, मतलब ये 0 डिग्री नहीं होगा, कोई ना कोई एंगल होगा। तो समांतर रेखा में क्या होता है कि दो समांतर रेखाएं एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती हैं और उसके बीच का जो एंगल होता है वो हमेशा क्या होता है? 0 डिग्री होता है। लेकिन अगर हम यहाँ बात करें, ये जो दो रेखा है इन दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री नहीं है। बट अब हम अगर इसे आगे बढ़ाते हैं तो ये क्या करेगी? एक दूसरे को कट कर देगी। तो ये हमारी क्या होगी? असमांतर रेखा हो जाएगी। ये मतलब समांतर रेखा नहीं होगी, तो ये हो जाएगी असमांतर रेखा। और ये जो हो जाएगी हमारी समांतर रेखाएं हो जाएगी। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं कि वैसी दो या दो से अधिक रेखाएं जो कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, वो समांतर रेखाएं कहलाती हैं। वो समांतर रेखाएं कहलाती हैं। और उनके बीच का जो एंगल होता है वो हमेशा क्या होता है? 0 डिग्री होता है। तो अब दूसरा इसमें है, वो है लंब रेखाएं। दूसरा क्या है? तो वो है लंब रेखाएं। अब हम यहाँ पर समझेंगे कि लंब रेखाएं क्या होती हैं। तो लंब रेखाएं वो रेखाएं होती हैं जो हॉरिजॉन्टल के साथ क्या करती हैं? 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं। तो जो रेखाएं हॉरिजॉन्टल अर्थात क्षैतिज के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती हैं,
वो लंब रेखाएं कहलाती हैं। जैसे अगर हम मान ले हमारा क्या हो गया, कोई क्षैतिज हो गया, ठीक है, इसको हम मान लेते कोई क्षैतिज रेखा यहाँ पे हो गया, ये वाली, ये क्षैतिज हो गया हमारा, और यहाँ पर हमारा कोई लाइन हो गया, और ये इसे कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 90 डिग्री का। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा लंब रेखा, ठीक है। तीसरा पूछा जा रहा है रेखाखंड, कि रेखाखंड क्या होता है। तो तीसरा है हमारा रेखाखंड। तो हम देखते हैं रेखाखंड क्या होता है। तो रेखाखंड क्या होता है, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, रेखाखंड का मतलब रेखा प्लस खंड बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, रेखाखंड। तो रेखाखंड का जो परिभाषा है वो इसी में छिपा हुआ है। अगर इसे हम तोड़ें तो रेखा प्लस खंड हो जाएगा, अर्थात रेखा के किसी भी खंड को उस रेखा का रेखाखंड कहा जाता है। जैसे अगर हम बात करें, मान लेते हैं कि हमारा कोई क्या है, ये कोई हमारा रेखा हो गया, ठीक है, इसका हम नाम दे देते हैं कुछ ना कुछ, इसका नाम देते हैं ए बी। मान लेते हैं ए बी हमारा कोई क्या हो गया, रेखा हो गया। अब इसमें कोई खंड ले लें, जैसे इसको हम कर दिए, इसको हम सी रख दिए, तो ए सी हमारा क्या हो जाएगा, अब ए सी जो होगा ए बी का एक रेखाखंड हो जाएगा। अगर यहाँ पर मैंने मान लिया ये डी, तो ये ए डी भी क्या हो जाएगा, ए बी का रेखाखंड हो जाएगा। सी डी भी क्या हो जाएगा, ए बी का रेखाखंड हो जाएगा। अगर यहाँ पर मैंने ई ले लिया तो क्या डी ई भी क्या हो जाएगा, अब ए बी का रेखाखंड हो जाएगा। बी ई भी क्या हो जाएगा, ए बी का रेखाखंड हो जाएगा। और ए ई भी क्या हो जाएगा, ए बी का रेखाखंड हो जाएगा। सी ई भी क्या हो जाएगा, ए बी का रेखाखंड हो जाएगा। तो ये सब क्या हो जाएंगे, ए बी के रेखाखंड हो जाएंगे। मतलब रेखा के किसी भी भाग को, खंड मतलब क्या होता है, भाग, रेखा के किसी भी भाग को उस रेखा का क्या कहा जाता है, रेखाखंड कहा जाता है। तो एक रेखा में कई उसके रेखाखंड हो सकते हैं। तो इस तरह आपको क्लियर हो गया होगा कि रेखाखंड क्या होता है, मतलब रेखा के किसी भी भाग को क्या कहते हैं, उस रेखा का रेखाखंड कहा जाता है। तीसरा दिया गया है वो है वृत्त की त्रिज्या। उसके बाद है वृत्त की त्रिज्या। तो वृत्त की त्रिज्या, ये मान लेते हैं हमारा क्या हो गया, एक वृत्त हो गया, और इसके बीचों बीच क्या होता है, वृत्त का क्या होता है, केंद्र होता है। तो वृत्त की त्रिज्या क्या होती है कि वृत्त के, इसको क्या बोलते हैं, वृत्त का केंद्र बोलते हैं, ये केंद्र हो गया। और इसको क्या बोलते हैं, जो गोला गोला दिख रहा है, इसको बोलते हैं परिधि। तो वृत्त का परिधि हो गया, और ये इसको ओ मान लेते हैं, केंद्र हो गया, ठीक है। तो वृत्त की त्रिज्या क्या परिभाषा क्या होता है कि वृत्त के केंद्र और वृत्त के परिधि को मिलाने वाली रेखा वृत्त की क्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है। तो हम इसे, ये जो है, और त्रिज्या को किससे, आर से सूचित करते हैं। तो हम इसे डिफाइन कर सकते हैं कि वृत्त के केंद्र एवं वृत्त के परिधि को मिलाने वाली रेखा वृत्त की परिधि को मिलाने वाली रेखा वृत्त की त्रिज्या कहलाती है।
तो वृत्त की त्रिज्या क्या होती है? तो वृत्त की केंद्र और वृत्त के परिधि को मिलाने वाली रेखा वृत्त की क्या कहलाती है? त्रिज्या कहलाती है। जैसा कि ओ मान ले, अगर इसे हम क्या मान ले, ये ए मान ले, तो हमारा ओ ए क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो ओ ए हमारा हो जाएगा त्रिज्या हो जाएगा वृत्त का। ठीक है। अब उसके बाद पूछा जा रहा है वर्ग क्या होता है। 5 में वर्ग, वर्ग क्या होता है? तो वर्ग क्या होता है कि वर्ग वो चतुर्भुज होता है जिसकी आमने सामने की भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है। ये वर्ग, तो वर्ग को हमको यहाँ पे क्या करना है? परिभाषित करना है। तो वर्ग में क्या होता है? इसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। अगर इसका हम नाम दे दें तो ए हो, बी, सी और ये डी हो गया। ठीक है। तो वर्ग में क्या होता है कि चारों भुजा आपस में बराबर होता है और साथ ही साथ जो चारों एंगल होता है वो भी आपस में बराबर होता है और 90 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है। मतलब प्रत्येक एंगल कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। तो वर्ग का परिभाषा क्या हो सकता है कि वैसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर हों, आपस में बराबर हों एवं प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, तो वह चतुर्भुज क्या कहलाता है? वर्ग कहलाता है। तो वह चतुर्भुज वर्ग कहलाता है। अब यहाँ पर क्या है? यहाँ पर ए बी बराबर बी सी है, बी सी बराबर सी डी है और सी डी बराबर डी ए है, और कोण ए बराबर कोण बी है, कोण बी बराबर कोण सी है और कोण सी बराबर कोण डी है, और ये सब 90 डिग्री के बराबर है। तो ये हमारा क्या हो गया? वर्ग हो गया। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया था? तो इस क्वेश्चन में हमें 5 टर्म दिए हुए थे, 5 पद दिए हुए थे, जिसको हमें क्या करना था? डिफाइन करना था अर्थात परिभाषित करना था, जिसे हमने एक एक करके अच्छी तरह से डिस्कस किया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आप सभी को अच्छी तरह समझ में आया होगा। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज़्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।